हाँ जी। तो क्या हाल है आप लोगों के। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो अपनी वीडियो है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक देखोगे इट विल ब्रेक ऑल योर नोशंस, जो रॉन्ग नोशंस हैं इनफैक्ट, राइट, अबाउट एसएसबी। मैं बहुत टाइम से अप्रोच करना चाह रहा था, मैं बहुत टाइम से मतलब आपसे मिलाना चाह रहा था सर से। पूरा मैं बताऊंगा अभी सर के बारे में, बट मैं थोड़ी सी पहले कहानी बताता हूँ कि क्या कैसे मतलब मैं सर को जानता हूँ। 2020 में मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए थे, मतलब वो तब से मतलब मुझसे कांटेक्ट में थे। स्टार्टिंग में जब बच्चे कम हुआ करते थे उस टाइम पे तो हर बच्चे से पर्सनल कांटेक्ट रह पाता था। तो उनको लगता सर हम ना रिटर्न तो क्लियर कर देंगे, बट हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम मतलब एसएसबी निकाल पाएंगे, ऑल दो दे वर फ्रॉम सैनिक स्कूल। और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम दे वर एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, रिकमेंडेड हो गए और आज अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तब मैंने उनसे पूछा था कि भाई कहाँ से क्या, तब उन्होंने मुझे बताया था कि सर हमारे स्कूल में हमें एसएसबी की ट्रेनिंग देने के लिए एसपी सिंह सर आए थे, उनसे हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिली। बहुत कुछ उन्होंने बताया कि सर दिस इज़ हाउ वी बिल्ट आवर कॉन्फिडेंस, ये एक्सरसाइजेस सर ने करवाई थी, ऐसे सोचना हमने स्टार्ट कर दिया। तब से मैं सर को चाह रहा था कि मैं कुछ इंटरेक्शन सर के साथ कर पाऊँ और बाकी सब लोगों तक भी वो जो बातें हैं वो मैं मतलब प्रेजेंट कर पाऊँ। तो फाइनली आज सर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब आपसे मिल पाया। बहुत टाइम से मैं चाह रहा था मिलना, बट आपका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं मिल पा रहा था। अल्टीमेटली वी आर हेयर सर। तो सर सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बता दूं, कर्नल एसपी सिंह सर। तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं सर के बारे में। जिस बोर्ड से सर रिकमेंड हुए, दैट इज़ 18th एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड, सर उसी के जीटीओ भी सर रहे। इसके अलावा 17th एसएसबी बेंगलोर के सर आईओ रहे। तो अब खुद समझ लो कि मैं आपके लिए कहाँ तक चीज़ें लाना चाह रहा हूँ। तो सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। फाइनली आज हम मिल गए। मेरी सर स्टार्टिंग से ना कोशिश ये रही है, क्योंकि मैं सर गाइड करता हूँ रिटन एग्ज़ाम्स के लिए। रिटन एग्ज़ाम में सर बच्चा एग्ज़ाम निकाल लेता है, बट फिर भी ना, जैसे लास्ट ईयर की बात करूँ, 1000 से ज़्यादा बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करे थे मेरे पढ़ाए हुए आउट ऑफ 8000। लेकिन सर उसमें से एसएसबी तो वही 30-40 जा पाए। मुझे लगता है जब इतना मैं वो कर रहा हूँ तो फिर भी बच्चों के अंदर मैं वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, या क्या कमी रह रही है मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। आई एम श्योर उनको अगर थोड़ा ठीक से गाइड करेंगे तो दी रिजल्ट वुड बी मच बेटर। बस सर वही बस इसीलिए मैं आपसे मतलब मिलना चाह रहा था। तो आज के हम इस सेशन में बेसिकली कुछ एसएसबी की ही बातें जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें एसएसबी में बच्चा सोचता है कि उससे पूछेगी, और एग्जैक्टली जब सर खुद आईओ हैं, सर खुद जीटीओ रहे हैं, सर का जो पर्सपेक्टिव था या जो आज पर्सपेक्टिव है वो क्या है। ये जो मेजर चीज़ है ना जहाँ पे मुझे लगता है बच्चा लैक करता है, आज हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे और सर के थ्रू जानेंगे कि क्या क्या हो रहा है आज के टाइम पे, क्या पर्सनैलिटी में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या वो लोग देख रहे हैं, कैसे कॉमन पेज पे आना है। तो सर धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस पे आऊँगा। अभी तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट बस मैं बातें बोले जा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस है ना वो मैं आपसे मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एनीथिंग। बिल्कुल, आई टेल इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं जिससे मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे वन ऑफ द मतलब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं बहुत बार आंसर देता हूँ पर बच्चा सेटिस्फाई होता नहीं है। लाइक 2007 से पहले एनडीए पेपर होता ही सिर्फ इंग्लिश में था, नाउ इट्स बाइलिंगुअल। यस, तो दैट मीन्स वी आर प्रमोटिंग हिंदी एज वेल, राइट? ट्रू। तो क्या एसएसबी में भी ये चीज़ है क्योंकि एक नॉर्मल परसेप्शन ये है सर कि अगर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो एसएसबी में सेलेक्ट नहीं हो सकता है। इज़ लैंग्वेज अ बैरियर? नो, लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर एंड इट्स ए मिसनोमा कि अगर वो इंग्लिश में नहीं बोल सकता है तो वो रिकमेंड नहीं होगा। एसएसबी में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं और दोनों को मिला के भी बोल सकते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चा जिस भाषा में अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके उसको वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। यही कारण है कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को इंग्लिश में अच्छी तरह से बोलते हुए देखकर अपने आप में एक हीन भावना सी महसूस करने लगते हैं और उनका पार्टिसिपेशन कम होने लगता है और धीरे धीरे कम होते होते पार्टिसिपेशन बंद हो जाता है। और वो एक अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो उसके बारे में क्या अनुमान लगाया जाएगा। तो ये एक मेजर कारण है
जिस वजह से बच्चा रिकमेंड नहीं हो पाता। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर एट ऑल। बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ना अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि जो आप सोचते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसको बाहर कैसे ला रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप उसको कौन सी लैंग्वेज में बाहर रह रहे हो। अगर सपोज़ करो आप कुछ ऐसा है जो आप बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली तो मुझे लगता है कि मतलब सब बर्बाद ही हो गया। जो आपकी इनर सेल्फ है, अगर वही आप बाहर नहीं निकाल पाए तो फिर सामने वाला बंदा जज कैसे करेगा कि आप हो क्या। एग्जैक्टली। अब उसमें क्या होता है, पहले वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, फिर उस इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है, और उस दौरान वो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करता है, उसका वो फ्लो भी नहीं रहता, और वो एग्जैक्टली जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता। यस। तो उसका एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। इसलिए उसको उसी भाषा में बोलना चाहिए जिस भाषा में वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके। बिल्कुल। सो दिस इज़ मतलब समथिंग जो बहुत टाइम बच्चा बोलता था। आई थिंक अब इससे ज़्यादा कोई क्लियर नहीं कर सकता। जब खुद GT ऑफिसर एंड IO आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, देन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस करो। लैंग्वेज जिसमें आप अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो वहाँ एक्सप्रेस करो। सपोज करो आप कुछ इंग्लिश में बोल रहे हो, देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि मैं हिंदी में बोलूँगा ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, स्विच टू हिंदी। देन अगेन यू आर थिंकिंग नहीं अब मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, स्विच टू इंग्लिश। टोटली डिपेंड्स कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो। सो दिस इज़ डन। तो सर नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैं मतलब जैसे ये बहुत मतलब दिस इज़ नॉट माय क्वेश्चन। बच्चा बोलता है सर हमें ना क्वालिटीज़ बता दो, जो क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए फॉर SSB। ऑब्वियसली बच्चा इन 15 OLQs की बात कर रहा होता है। आप इस पर क्या बोलना चाहोगे सर? ये आप सबसे बड़ा हार्म करोगे अगर उस बच्चे को ये कहोगे कि आप में ये क्वालिटीज़ देखी जाती हैं SSB में। अच्छा, ओके। जितनी भी SSB के ऊपर बुक्स लिखी हैं या कुछ एक कोचिंग एकेडमीज़ भी सबसे पहले उनको वो गिना देते हैं। हाँ, और 15 उसके बाद में yes, sir. बच्चे का टोटल फोकस इस बात पे रहता है कि मुझे ये क्वालिटीज़ दिखानी है। तो SSB में कोई भी टास्क है, उसका फोकस या कंसंट्रेशन टास्क पे नहीं रहता, उसका टोटल कंसंट्रेशन हो जाता है कि मुझे ये एग्जिबिट करनी है, ये क्वालिटीज़। लीस्ट रियलाइजिंग कि अगर वो टास्क पर कंसंट्रेट करे, फोकस करे और टास्क को अच्छी तरह से करे तो उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है, वो सारी क्वालिटीज़ खुद ब खुद इमर्ज हो जाएंगी। बट यहाँ उल्टा हो जाता है, वो क्वालिटीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं एंड एज ए रिज़ल्ट वो अपना टास्क ठीक से नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप तो यहाँ पे ना नोशंस तोड़ रहे हो, बिकॉज सच में मार्केट में बच्चा ना मतलब ऐसे नोशन लेके बैठा हुआ इन सब चीज़ों को। एंड ये जब सर ने बोला मुझे बिल्कुल सही अभी स्ट्राइक कर रहा है। सर परसों मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था रिकमेंडेड कैंडिडेट का, तो मैंने पूछा था SSB में व्हाट इज़ समथिंग जो बच्चों को आप बोलोगे कि भाई ये आप लेके जाओ अपने साथ। तो उसने बोला था सर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब बी ऑनेस्ट। अगर आप यही करते रहोगे मुझे ये वाली क्वालिटी दिखानी है जानबूझ के, तो आप अपनी जो ऑनेस्ट आप हो ना वो नहीं दिखा पाओगे एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्ट इनटू अ फेलियर, है ना। तो ये मतलब दिस इज समथिंग 15 OLQ सबको पता है क्या है, सारी सर ने जैसे बताया हर किताब में पहले पेज पे वही लिखी हुई है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली वो मतलब उस पर फोकस करके अपना सारा टास्क मत करो। मैं तो कहूँगा बच्चे को अगर कोई बताना चाह भी रहा है तो बच्चा कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए कि आप कौन सी क्वालिटी, मुझे तो आप बताइए SSB क्या है और उसमें कैसे करना चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट द रिक्वायरमेंट इज़। बिल्कुल। तो मतलब सर ने इनडायरेक्टली वही बता दिया है कि SSB चाहता क्या है। मतलब इन सब चीज़ों से फिर आप बाहर निकल आओ। बच्चा इन्हीं चीज़ों में सर घूमता रहता है और अल्टीमेटली एक्चुअल जो प्रिपेयर करना चाहिए ना वो प्रिपेयर करता ही नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सर। जब आप सारे नोशंस तोड़ ही रहे हो तो 2-3 और कॉमन चीज़ें हैं वो भी बता दीजिए। कि जैसे ना बच्चा सोचता है कि हमें ना ग्रुप टास्क करने के लिए ना फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जिम जाता है उसके लिए से 3-3, 4-4 घंटे। सो मतलब मुझे पर्सनली सही नहीं लगता, लेकिन मेरी बात बच्चे मानते नहीं है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि मतलब एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग इनटू अ कैंडिडेट फिजिकली। देखिए जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन में वो कई चीज़ें लिख के भेज देते हैं। हाँ। इतनी दौड़ इतने समय में वो कर लेना चाहिए, ये कर ले ये कर ले। दीज आर ओनली गाइडलाइंस जिससे बच्चा अपने आप को फिजिकली उस स्तर पर ले आए
कि वहाँ पर कुछ भी करने में कोई दिक्कत ना हो। जी सर। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वन हैज़ टू बी फिजिकली वेरी टफ, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, 3 साल की ट्रेनिंग है, वो फिजिकली अपने आप को फिट खुद ही करना है। वो तो सर बिल्कुल किसी को भी उस स्तर पर ले आएंगे जिस स्तर से भी वो आएगा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड वो फिजिकल का ले आएंगे। तो फिज़िकल पे इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक मिसनोमा है। सब जो भी सुनता है, अच्छा फौज का मतलब वो फिजिकली गामा होना चाहिए, दौड़ में, बेंच स्ट्रेचेस में या पुलअप्स में, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और लेट मी टेल यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक एवरेज इंडियन के लिए बनाया गया है। यू डोंट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यू डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इसलिए कोई जिम्नास्ट है वो बहुत अच्छा कर लेगा, नो, वहाँ उसकी जिम्नास्ट की आवश्यकता नहीं है। कोई फिजिकली बहुत टफ है, बहुत बढ़िया कर लेगा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर एन एवरेज इंडियन, एंड एवरेज इंडियन इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। तो वहाँ किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है, किसी एक्सपर्टीज़ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एवरेज इंडियन इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। यस सर, आप बाकी लोगों के ना धंधे बंद करवा दोगे क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो सच में बच्चा, मतलब 3-3 घंटे जब बच्चा जिम में जाके वेस्ट करता है ना, तो मुझे बड़ा गलत लगता है कि यार आपको रिटर्न क्लियर करना है, आपको एसएसबी में जाना है, दिस इज़ नॉट समथिंग आपको यहाँ पे भी 3 घंटे डालने चाहिए। तो चलो ठीक है जी, एक और सर ने नोशन तोड़ा है। एक और सर है, जैसे ना बहुत बच्चा, ये इस बार हुआ मेरे साथ, मैंने इससे ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करा, टेक्निकल एंट्री स्कीम में बच्चा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसका लगता है कि मैं तो एनडी में फिर रिपीटर हो जाऊँगा। तो मतलब ये रिपीटर और फ्रेशर, हाउ एग्जैक्टली इट मैटर्स? सबसे पहले बात तो ये है कि अगर वो टेक्निकल एंट्री स्कीम में जाता है और रिकमेंड हो जाता है, हाँ, फिर वो एनडीए में जाता है, तो अगर वो रिपीटर भी है तो रिकमेंडेड कैंडिडेट है, इट विल हैव ए बेटर इम्प्रेशन। बिल्कुल। ये गलत सोचना है कि मैं अगर पहले टीएस में जाऊँ फिर एनडीए में जाऊँ तो एनडीए में मैं रिपीटर माना, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़, सेकेंड अटेम्प्ट में भी देर इज़ नो डिफरेंस। इनफैक्ट सेकेंड अटेम्प्ट में बच्चा और अच्छा निखर के आता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सेकेंड अटेम्प्ट में कोई उसको उसके अगेंस्ट नहीं लेता कि ये रिपीटर है। तो ये भी धारणा गलत है कि सेकेंड टाइम जा रहा हूँ तो रिपीटर होके और वो एक स्टैम्प मेरे ऊपर लग जाएगी। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट के बाद में धीरे धीरे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होने लगती हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन थ्रू दैट एंटायर प्रोसीजर इन डिटेल 3 टाइम्स, तो उससे उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो उसका जो लेवल है वो भी थोड़ा सा, ये आशा की जाती है कि ये 3 बार एसएसबी कर चुका है तो अब इसका स्तर और बेहतर होना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग। ऐसा नहीं है कि रिपीटर है तो स्टैंप लगने की वजह से वो रिकमेंड नहीं होगा। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव बीन रिकमेंडेड इन 7th अटेम्प्ट, 9th अटेम्प्ट, इवन 13th अटेम्प्ट। यस सर, तो देयर आर लाइव एग्जाम्पल्स। तो ये सोच के बैठ जाना कि नहीं अब तो मेरे पे एक रिपीटर का स्टैंप लग गया है और अब नहीं हो पाएगा, ये गलत धारणा है। सो दिस इज़ वेरी राइट सर। मैं भी बच्चों को ये बोलता आया था कि आपको किसी भी एंट्री के थ्रू अगर एसएसबी के प्रोसेस को लाइव फील करने का मौका मिल रहा है देन यू मस्ट गो। अगर उस टाइम हो जाता है तो सर वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। करेक्ट। अब अपनी पर्सनैलिटी में उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, नेक्स्ट टाइम गो विद फुल कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली राइट। तो भाई देखो, अल्टीमेटली सर भी यही बातें बता रहे हैं। तो जो चीज़ें मतलब आप, अच्छा ये ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इससे पहले किसी से बात की थी उनसे सीखा था, नहीं, दिस इज़ कंप्लीट लॉजिक यार, ठीक है। और सब चीज़ें लॉजिकल है, आप भी लॉजिकल ही चीज़ें सोचा करो। कहीं कहाई बातें या फिर भेड़ चाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इनर सेल्फ को खुद पहचानो और देखो कि हाँ दिस इज़ समथिंग दे रिक्वायर, एक अफसर से क्या उम्मीद करी जाएगी, ठीक है।
सर मेरी तो मतलब आपसे मिलने की इच्छा ही मतलब इस फ्रेम पे सेट हुई थी कि आपने बच्चे की पर्सनैलिटी में मैंने ड्रास्टिक चेंज होते हुए देखा है। तो एग्जैक्टली पर्सनैलिटी में बच्चा क्या चेंज खुद से कर सकता है, कैसे आपने बच्चों की पर्सनैलिटी को चेंज करा है, मतलब वो बच्चा वहाँ से वहाँ पहुँचा कैसे, मतलब मैं हमेशा क्यूरियस था इस चीज़ को जानने के लिए। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी एडोलेसेंट स्टेज में बन जाती है। आफ्टर दैट नो मेजर चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट, माइनर चेंजेस येस, पॉलिशिंग येस, एनवायरनमेंट डज मैटर, और उस एनवायरनमेंट के मुताबिक पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। बस इतना ही हो सकता है, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ सकते। इसलिए अच्छा स्कूल और घर में अच्छा वातावरण इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। घर का वातावरण और स्कूल, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, क्योंकि वो पर्सनैलिटी जब एक बार बन जाती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लाया जा सकता। वेरी माइनर चेंजेस कैन बी ब्रॉट, और ये चेंजेस भी तब तक रहती हैं जब तक एनवायरनमेंट इज़ कंजीनियल टू यू। वातावरण जब तक आपके मुताबिक है वो चेंजेस बनी रहती हैं। द डे एनवायरनमेंट इज़ हॉस्टाइल टू यू या आपके अपेक्षा के मुताबिक नहीं है, योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी इमर्जेस। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम सबको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आपने सर एग्जैक्टली कैसे बच्चों को गाइड करा, मतलब थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी मतलब बच्चों को बताना चाहता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा मेरे हिसाब से इस टाइप का। जी हाँ। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी मतलब अपनी जर्नी जो बच्चों के साथ आपकी रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बहुत साधारण मिडिल क्लास फैमिली से, जी सर। इस सब के बावजूद भी कांस्टेंट प्रयास कोशिश करने से मुझे ये एहसास हुआ कि कोई भी चीज़ थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं होती। मैं आई हैव बीन ए नेशनल बॉक्सर, ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वे बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल। ओके। और ये प्रॉपर कोचिंग के अभाव में जो आजकल जितनी कोचिंग की फैसिलिटीज़ हैं बॉक्सिंग या कोई भी गेम, वो उस समय नहीं थी। उसके बावजूद भी ये एक छोटा सा अचीवमेंट मैं सोचता हूँ मेरे लिए है। जी सर। आर्मी में रहते रहते मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने पीएचडी कर ली। ओके। पीएचडी इन इंडिया चाइना रिलेशंस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट। ओके। ये भी मैं सोचता हूँ कि हाँ, फौज में भी रहे बट एजुकेशनली ऑल्सो मैं अपनी कोशिश करता रहा। कारगिल के दौरान मैं बटालियन कमांड कर रहा था। बड़ा सौभाग्य था कि उस समय कमांड कर रहा था। जी सर। और ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों की दुआओं से गैलेंट्री अवार्ड भी मिल गया। जी सर। तो क्योंकि बटालियन ने बहुत अच्छा किया, मेरा रोल तो केवल उनको कमांड करना था, किया जवानों ने ही। जी सर। बट उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि बटालियन का नाम रोशन हुआ। आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड बटालियन को मिला, एक वीर चक्र मिला। जी सर। मुझे भी गैलेंट्री अवार्ड मिला, सेना मेडल गैलेंट्री काफ़ी मिले, और भी जो मेडल थे। ये एक हमारी बटालियन के इतिहास में इतने मेडल कभी पहले नहीं मिले थे। जी सर। पर ये सारा कुछ निरंतर प्रयास के कारण ही हुआ, और कभी वो हीन भावना नहीं रही कि मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से, तो अगर मैं ये सब चीज़ें हासिल कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी से हो, एफ्लुएंट फैमिली से हो, सारी चीज़ें उसको एक गिफ्ट के तौर पे मिल गई हों। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, और अगर मैं ये सब अचीव कर सकता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ये सब कुछ अचीव कर सकता है। बस निरंतर प्रयास, अपने आप में और अपने ईश्वर में भरोसा रखें। बिल्कुल सर।
ये ना एक छोटा सा इंटरेक्शन मैंने रखा था आज, बिकॉज मैं आज सर को ना इंट्रोड्यूस कराना चाहता था आप लोगों से। सर की कहानियाँ इतनी है ना कि मतलब वो हम पता नहीं कितनी वीडियोस डाल सकते हैं और उससे कितना कुछ हम सीख सकते हैं। जो सर की सोच है ना अबाउट एसएसबी, ये एक्चुअल वो चीज़ है जो वो लोग आपके अंदर ढूंढ रहे हैं। ये कोई नहीं बताता है अब तक। जो सर ने बताया एग्जैक्टली अपोजिट तरह से बच्चों को बताते आए हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि सर के साथ मिलके मैं सर के, अगर आप लोग बोलोगे ऑब्वियसली, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे एसएसबी के इन पर्टिकुलर उन टॉपिक्स पे मैं सर से डिस्कशन कर सकता हूँ जो बहुत ही मतलब क्वेश्चनेबल है कि सर ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं उन सब पे आपसे बात कर सकता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये मेरे एफर्ट्स, आपको सर की गाइडेंस पसंद आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने सर से रिक्वेस्ट करा कि सर थोड़ा सा ना एसएसबी गाइडेंस, चाहे मैं कितना भी कर लूँ फिर भी सर इन पर्सन बच्चा आपसे जुड़ना चाहता है, तो एक नंबर अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। किसी भी टाइप की कोई एसएसबी गाइडेंस अगर आपको लगता है, अच्छा बहुत ज़्यादा परेशान मत करना, ये ना हो कि सर ही बोले कि सुमित तुम्हारे स्टूडेंट्स ने बहुत परेशान कर दिया है। तो मैं ऐसा मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कॉल नहीं, लेकिन इस नंबर पे आप सर से बातचीत करके जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही कॉमन हैं उनकी तो मैं वीडियोज़ ही सर के साथ आके बना लूँ और आप तक वो बातें पहुँचा दूँ, ठीक है। तो भाई आज का ये अपना पूरा सिनेरियो कैसा रहा बताना आप, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हम आगे करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए बस। तो मिलते हैं आपसे जल्दी और किसी इवेंट में, तब तक बने रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।